The glam girl, aka Himanshi, was probably wearing rose colored glasses since the day she met Rishi, and that's probably why she missed all of the red flags that her ex husband Rishi was riddled with. In fact, I would go ahead and say that this is not just a red flag, but a siren blazing red fire truck. तो चलिए उन कुछ वार्निंग साइंस को देखते हैं जिस पे हिमांशी ने ध्यान ही नहीं दिया और मोस्ट लाइकली इस उम्मीद में जानबूझकर इग्नोर कर दिया कि मे भी आगे चलकर ऋषि सुधर जाएगा या वक्त के साथ मैच्योर हो जाएगा। तो दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत ही इतनी रश्ट थी, एज इन अपनी शादी के 2-3 महीने पहले ही हिमांशी ने एक लाइव या Q&A टाइप का सेशन किया था जहां उसने बोला था कि शी इज सिंगल, और फिर बस 2-3 महीने में ही वो डायरेक्टली अपनी शादी अनाउंस कर देती है। नाउ आई डोंट नो कि ये किसका आइडिया था टू रश थ्रू एवरी स्टेप ऑफ रिलेशनशिप डायरेक्टली इनटू मैरिज, बट इफ आई हैव टू टेक अ गेस आई वुड से ऋषि का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज व्हाट ही डिड इज कॉल्ड एज लव बॉम्बिंग। क्यूट सा नाम है ना, लव बॉम्बिंग, मगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत टेरिफाइंग है। लव बॉम्बिंग बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अब्यूज का पहला स्टेप होती है। इसमें क्या होता है कि आप किसी से मिलते हो, आपको वो इंसान पसंद आता है और सामने वाले इंसान को भी आप पसंद आते हो, और ये सामने वाला इंसान लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो ये इंसान आप पे बहुत प्यार लुटाता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि वो ही आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ही और शी इज सो सिमिलर टू यू एंड सो मच इन ट्यून विद यू। इसके साथ आपकी वाइब इतनी मैच करती है कि इन सब कारणों की वजह से आप प्रॉपरली उस इंसान को कुछ वक्त तक डेट करके देखते ही नहीं हो कि उसका नेचर कैसा है। यू जस्ट एंड अप मेकिंग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस विद देम, लाइक मूविंग इन टुगेदर या फिर बहुत जल्दी शादी कर लेना, विच इज एग्जैक्टली वॉट हैपन इन हिमांशीज केस। और ये लव बॉम्बर्स ऐसा करते ही इसलिए हैं ताकि सामने वाले इंसान को उनकी कमियां ना दिखें, और कमियां दिखने तक शादी तो ऑलरेडी हो ही चुकी होगी, तो विक्टिम काफी हद तक उनके कंट्रोल में होगा। बेसिकली लव बॉम्बर्स बॉम्ब यू विद अ लॉट ऑफ फेक लव एंड लाई अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम हु दे आर टू व्हाट दे लाइक, एंड एवरीथिंग इज टू मैच द थिंग्स दैट यू लाइक, ताकि आपको लगे कि आप लोग कितने सिमिलर हैं, मगर सच बाद में धीरे धीरे करके सामने आता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसे देखिए, ये पावर एंड कंट्रोल व्हील है। इसके थ्रू ये समझाया जाता है कि अब्यूजर्स कौन कौन सी टेक्निक यूजुअली अपनाते हैं विक्टिम का सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, बेसिकली उसका मनोबल तोड़ने के लिए। और हम अब एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि इनमें से ऋषि ने क्या क्या किया है अब तक हिमांशी के साथ, और ये चेकलिस्ट उन दोनों के ही वीडियोस को देख करके ही बनाएंगे, सिर्फ हिमांशी के नहीं, ऋषि के भी। तो हिमांशी ने बोला था कि ऋषि उस पे कई साल से चीट कर रहा है, प्लस घर आकर के उसे ये भी बताना होता है कि हाँ, घर के बाहर मेरी अफेयर पार्टनर्स हैं, और वो ये भी कहता है कि वो उसके बॉडी से यानी हिमांशी से अट्रैक्टेड नहीं है। पहली बात तो ये कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। अब पहली बात तो ये कि दोनों की शादी हुए हुए ही कितने साल है, अभी 2019 में ही तो शादी हुई थी, तो कई साल से चीट करने का क्या मतलब है। शादी के कुछ दिन या कुछ महीने बाद से ही चीट करना शुरू कर दिया था उसने। और जब ऋषि की माँ और बहन ने ये वीडियो बनाया था और चीटिंग को जस्टिफाई किया था, तभी उन लोगों ने प्रूव कर दिया था कि हाँ, ऋषि ने चीट किया है। हिमांशी अपने मन से वीडियो में नहीं बोल रही थी। अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए he's dating another woman, ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो बहुत एक- कॉमन हाँ, भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है? हाँ, क्यों difficult करेंगे? तो है, difficult इसे तो जो है। छोड़ के चले जाओ यार। और हस्बैंड भी करे तो, जो अब जैसे मुझे यहाँ वेट करना पड़ा, मैं भाग के चली जाऊँ तो मुझे और वहां डबल वेट करना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, देन And you know, this is the classic emotional abuse
where he was putting her down and cutting down her self-worth by telling her repeatedly कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ऋषि की आंखों में, उसकी बॉडी उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, बेसिकली ब्रेकिंग हर सेल्फ स्टीम। आई मीन कैन यू इमेजिन कि जिस इंसान के साथ आप इंटीमेट होते हैं वो आपसे ये बोले कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव ही नहीं है, हाउ हॉरिबल वुड यू फील। सो पुटिंग हर डाउन, मेकिंग हर फील बैड अबाउट हर सेल्फ, ह्यूमिलिएटिंग हर, क्लासिक इमोशनल अब्यूज बाय ऋषि जी। नो वंडर कि हिमांशी ने ये भी कहा था कि वो जो जो करने को कहते गए मैं बस करती चली गई, इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, because her self-esteem was probably already broken by these vultures. Of course she didn't stood up for herself for so long. She probably didn't thought that she deserves better treatment. मैं फिजिकली भी पूरा मतलब अपना 100% दे रही हूँ कि भाई जो भी आप मुझे काम करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, मैं सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद में भी और बाकी सारे काम के साथ साथ she also said that she was forced to continue making videos no matter what was happening behind the scenes. कि जबरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई जाती थी, ठीक है, जबरदस्ती मुझसे बनवाया जाता था, ठीक है, जबरदस्ती एज इन धमकियां मुझे दी जाती थी, बहुत सारी, बहुत बार दी गई धमकियां, ठीक है, ऊपर Controlling what she does, using isolation, check. Also, हिमांशी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ वीडियोस ही कंटिन्यू नहीं कर रही थी बल्कि घर का काम भी कर रही थी उनके प्रेशर की वजह से। थी मेन कि मैं बोलती क्यों, मैंने तो किसी चीज में बोलना ही बंद कर दिया, जो जो काम सब मुझे बोलते हैं वो काम में करती गई, हर चीज इनके अकॉर्डिंग चलती गई, हर चीज इनके अकॉर्डिंग चलती गई। So treating her like a servant, making all big decisions. और फिर आंटी जी की ये बात सुनिए। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। तो घर में पत्नी को ये बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरा पति है और फिर एक्सेप्टेंस के बाद वो जो भी करता जाए एक्सेप्ट कर लो, उसे सहते जाओ क्योंकि वो मेरा पति है। बीइंग द वन टू डिफाइन मेन एंड वीमेन्स रोल्स कि आदमी है तो जो भी करे सब सही है। यूजिंग मेल प्रिविलेज, चेक। उसने मल्टीपल टाइम्स ये भी बोला था कि उसे टॉर्चर किया जाता है और फोर्स किया गया था ये वीडियोस बनाने के लिए प्लस घर का काम करने के लिए। कि ये तब भी मुझे टॉन्ट्स, तब भी मुझे टॉर्चर, तब भी मेरे लिए उल्टा बोलना। तो मेकिंग हर अफ्रेड बाय यूजिंग लुक्स, एक्शंस एंड जेस्चर्स, यूजिंग इंटिमिडेशन, चेक। एंड यू नो इसके बारे में हिमांशी ने खुद तो कुछ नहीं बोला है बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो लोग क्यों उस पर वीडियोस कंटिन्यू करने का प्रेशर बना रहे थे अगर उनका खुद का कोई फायदा नहीं था तो। इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट दे वर ऑल्सो टेकिंग हर यूट्यूब अर्निंग्स फ्रॉम हर? बिकॉज लुक उसने ये तो बोला ही है कि उसके पास प्रूफ है कि उसने लाख लाख रुपए के ट्रांसफर किए हैं ऋषि और उसकी फैमिली के अकाउंट में, तो फाइनेंशियली तो उसे अब्यूज किया ही गया है। मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं कि मैंने कितने कितने लाखों के ट्रांजैक्शंस जो है इनके अकाउंट में किए हैं। तो And if that's the case, then taking her money using economic abuse, check. अब आते हैं ऋषि की वीडियो पे। उसने अपने वीडियो में अतुल सुभाष की फोटो यूज करी थी जिससे एक तरफ तो लोगों की सिंपैथी मिले, स्पेशली गाइस की, और लोग हिमांशी के अगेंस्ट हो जाएंगे, बट इट वॉज ऑल्सो अ थ्रेट दैट ही वुड अनअलाइव हिमसेल्फ जस्ट लाइक अतुल सुभाष। और ये सब शायद से इस उम्मीद में था कि हिमांशी पे प्रेशर बनाया जाए ऑनलाइन ताकि वो अपने केसेस वापस ले ले। सो थ्रेटनिंग टू लीव हर, थ्रेटनिंग टू अनअलाइव हिमसेल्फ, मेकिंग हर ड्रॉप चार्जेस, यूजिंग कोवर्जन एंड थ्रेट्स, चेक। और ऋषि की पूरी फैमिली अपने वीडियोस में चीटिंग को जस्टिफाई कर रही है। या तो इनका ये कहना है कि हिमांशी को बहुत प्यार किया था बट उसने धोखा दे दिया, या फिर अगर कोई वीडियोस बना ही रहा है तो वो अब्यूज कैसे हो सकता है। सो बेसिकली वो हिमांशी के एक्यूजेशंस को या तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर जस्टिफाई कर रहे हैं अपने बिहेवियर को हिमांशी के अगेंस्ट, मेकिंग लाइट ऑफ अब्यूज एंड नॉट टेकिंग हर कंसर्न्स अबाउट इट सीरियसली, सेइंग द अब्यूज डिडंट हैपन, शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अब्यूजिव बिहेवियर, सेइंग शी कॉज्ड इट। यहाँ तो पूरा का पूरा सेक्शन ही पिंक हो गया है। सो मिनिमाइजिंग, डिनाइंग एंड ब्लेमिंग, चेक। बस एक यूजिंग चिल्ड्रेन वाला सेक्शन ही ब्लैंक रह गया है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उन दोनों के कोई बच्चे नहीं है, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज अ गुड थिंग बिकॉज अब्यूजिव पीपल ऑलवेज यूज चिल्ड्रेन टू इमोशनली एंड इवन फिजिकली अब्यूज देयर पार्टनर। तो इस पूरे व्हील को देखिए, ऋषि और उसकी फैमिली ने ना कोई भी कदर नहीं छोड़ी है अपनी बहू को टॉर्चर करने में।
And you know what is the worst part about abusers? It's that सारे abusers के ना घूम फिर कर सिमिलर ही टैक्टिक्स होते हैं. As in, वो लोग इतना सोच करके या हमेशा प्लान करके ही अब्यूज नहीं करते हैं. उनकी फितरत ही वही होती है. जैसे सांप की फितरत होती है लोगों को डसना. Abusing someone comes naturally to them. ये व्हील डोमेस्टिक अब्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया गया था यूएस में टू स्पॉट डोमेस्टिक अब्यूज व्हेन इट्स हैपनिंग. एक बात ना मैंने एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट को एक बार बोलते हुए सुनी थी जो मेरे मन में घर कर गई. दैट डोंट स्टे विद समवन इन होप्स दैट दे विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर. यू कैन डेट पोटेंशियल व्हाट दे माइट बिकम इन फ्यूचर. यू कैन ओनली डेट देयर प्रेजेंट सेल्फ. एंड आई थिंक कि ये बात ना हम सबको अपने मन में बैठा लेनी चाहिए. और आप इस उम्मीद में मत रहो किसी के साथ कि वो आज नहीं तो कल बदल जाएगा, क्योंकि आपके सामने ना उस इंसान का बस वही रूप है जैसा वो आज है. वो कल क्या होगा, अभी से बेहतर होगा या अभी से और खराब इंसान बन जाएगा, वी डोंट नो. तो वो भविष्य में कैसा इंसान बनेगा इस उम्मीद में आप मत रहो उस इंसान के साथ. वो अभी कैसा है उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि इस इंसान के साथ रहना है या नहीं. बहुत सारे लोगों को ना ये भी लगता है कि मैंने अपना इतना वक्त इतने सारे साल लगा दिए हैं और अगर अब मैंने छोड़ दिया तो मेरे इतने सारे साल बर्बाद हो जाएंगे. तो थोड़ा सा और टाइम और एफर्ट लगा देते हैं, क्या पता सिचुएशन ठीक हो जाए. फिर थोड़ा और टाइम एंड एफर्ट और फिर थोड़ा और टाइम एंड एफर्ट, और ऐसे करते करते आपके 5 साल के बजाय 15 साल और फिर 25 साल बर्बाद हो जाते हैं. इसे sunken cost fallacy कहते हैं. So instead of living in abuse, it's always better to cut your losses and move on. And I'm glad that Himanshi finally decided to do that instead of waiting like 10 more years and in the end getting divorced just a decade down the line. And that's all for today's video. If you are still watching it, then please subscribe. I'm a small YouTuber and each and every subscriber counts. And I promise to deliver similar content in the future as well. Until the next video, bye bye.